बिल्कुल, इस वक़्त मैं मौजूद हूँ कंगनपुर के नवाही इलाके कोठी फ़तेह मोहम्मद और रुकनपुर का ये इलाका है। यहाँ पर जो है वो भारत की जानिब से जो पानी जो है वो छोड़ा गया था, उसने यहाँ पर तबाही मचा दी है। जिस वजह से यहाँ पर सैकड़ों एकड़ पर खड़ी जो फसल है वो तबाह हो चुकी है। दर्जनों जो देहात हैं वो जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। यहाँ पर जो है जिस वक़्त इस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर आपको मेरा कैमरामैन ये दिखा सके, ये बिल्कुल दरिया का जो किनारा है और ये जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर जो पानी है वो दरिया का यहाँ तक पहुँच चुका है। आगे जो है वो यहाँ पर इलाका मकीन है, इनके घर हैं, ये घर भी जो है वो पानी के कटाव की वजह से जो है वो तबाह हो रहे हैं। ये जो छोटे-छोटे मेरे साथ मासूम बच्चे आप देख रहे हैं, ये बच्चे जो है वो अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। इनका जो है वो कोई अब इनके लिए छत जो है वो इनसे छिन चुकी है और ये अब खुले आसमान पर जो है वो हुकूमती मदद के मुंतज़िर हैं। यहाँ पर ये अपने इनका जो इनके पास जो खाने-पीने का सामान है उसकी भी किल्लत हो चुकी है इनको और यहाँ पर जो है इनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक़्त अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये तकरीबन जितने भी सारे देहात नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर जो लोग हैं वो फँसे हुए हैं और अभी तक जो है वो उनको किसी हवाले से उनको रेस्क्यू नहीं किया गया और जो लोग हैं वो वहाँ पर छतों पर और जो है वो बल्कि दरख्तों पर जो है वो पनाह लिए हुए हैं और यहाँ पर उनको शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। गो कि यहाँ पर जो रेस्क्यू एहलकार हैं, रेस्क्यू टीमें हैं, वो ऑपरेशन के ज़रिए वहाँ से जो लोगों को निकाल रही है और उनको यहाँ पे महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं कि ये दरिया ने जो है वो जितना तेज़ इसका बहाव है, यहाँ पर जो है वो जब गंडा सिंह में ये पानी जो है दाखिल हुआ, तो इसका बहाव जो है वो तकरीबन 1,14,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया था। अब यहाँ पे जो है वो पानी शदीद इसका बहाव है, जिस वजह से इलाका मकीन जो है वो उनको शदीद मुश्किलात का यहाँ पर सामना जो है वो करना पड़ रहा है और यहाँ पर जितनी भी यहाँ पे एरियाज हैं वो पानी की जद में आ चुके हैं। यहाँ पर जो है वो अदवायात की भी किल्लत पैदा हो चुकी है। लोगों को किसी हवाले से यहाँ पे जो है वो रेस्क्यू करना अब सबसे बड़ा जो है वो यहाँ पर मसला बन चुका है। नाज़रीन, जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं ये भी तकरीबन जो है वो पानी की जद में आ चुकी है और अब यूं ही ये लग रहा है कि चंद लम्हों के बाद ये भी जो है वो पानी की नज़र हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है वो बिल्कुल हर तरफ जो है वो सैलाबी जो है वो सूरत हाल है, सैलाब ने तबाही मचा दी है। नाज़रीन, मेरे ख्याल में हम जो है वो तकरीबन हर साल ये रोना रोते हैं कि भारत की तरफ से पानी छोड़ा गया, लेकिन हमारी अपनी भी कोताहियाँ हैं, हमारी अपनी भी जो इसमें खामियाँ हैं कि अगर हम हमारी हुकूमतें कोई भी चाहे वो हुकूमत हो अगर वो डैम यहाँ पे बनाती है तो यही पानी जो है वो इसको साल भर के लिए महफूज किया जा सकता है और यहाँ पे जो है वो काश्तकारी के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि ये इतना जो पानी है ये मुफ्त का ये पानी जो हमें मिलता है बारिशों का, ये जो पानी है इसको महफूज करके पूरा साल हम जो है वो काश्तकारी के लिए इसको इस्तेमाल करके अपनी जो है मुल्की ज़राअत जो है, चूँकि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, इसकी 70 से 80% मईशत जो है वो ज़राअत के ऊपर है। तो यहाँ पे जो है वो उसको फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हमारी हुकूमतों की नाअहली की वजह से ये पानी जो है वो हमारे लिए ज़हमत बना हुआ है। ये देखिए, ये इलाका मकीन यहाँ पे मौजूद हैं, छोटे-छोटे बच्चे जो है वो बेसरो-सामानी के आलम में यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके पास छत नहीं है, उनके जो घर हैं वो तबाह हो चुके हैं और जिस जगह पे हम इस वक़्त खड़े हुए हैं ये भी कुछ लम्हों में पानी की ये जगह जो है वो पानी की नज़र हो जाएगी। तो नाज़रीन, इसका ज़िम्मेदार कौन है? यकीनन हम खुद हैं जो पिछले 75 साल से हम जो है वो इसके पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का नहीं सोच रहे, इसके लिए डैम्स नहीं बना रहे, पानी को ज़ख़ीरा नहीं किया जा रहा और इस हर साल जो है वो हम डूब जाते हैं। करोड़ों रुपए का जो है वो यहाँ पे नुकसान होता है और अगले साल फिर जो है वो हम इसी तरह रोने के लिए, वावेला मचाने के लिए हम जो है वो तैयार रहते हैं। तो हमें सोचना है इस बारे में और ये ज़रूर बिल्कुल हमें सोचना है।